सॉरी बॉस, बट हमने पूरा घर छान लिया है, बट हमें यहाँ पे कोई भी नहीं मिला। इस लड़की के अलावा इस घर पर कोई भी नहीं है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं जानती वो कहाँ पर है। मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि सर ये भूलने का नाटक कर रही है। पक्का ऐसे कैसे हमें से पूछता होगा। लड़की चुपचाप बता दे, वरना ये गोली। तुम्हें जितना कहा गया उतना किया जाए। इसको हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना। देखो, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है तो जॉन जंगकुक को सब कुछ आता है, वो तुम्हें याद दिला देगा। बट एक बात ध्यान रखना, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम झूठ बोलो, तो सच बता दो। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं यहाँ पे कैसे हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे डर लग रहा है आपसे। ओह गॉड, सर अब क्या करें? हम इसे अपने साथ ले जाएं या फिर, क्योंकि मुझे तो ये चाल लग रही है किसी की। मैंने जितना कहा है उतना करो। मुझे इस घर की पूरी तलाशी लो, एक टुकड़ा छान मारो। मुझे वो कैसे भी चाहिए। किम नामजून को मैं नहीं छोड़ सकता। और इस लड़की को हमारे साथ ले चलो मैंशन में। हम अभी चलते हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरी बात को समझो प्लीज, मेरी बात को समझो। मैं नहीं जानती तुम लोग कौन हो, और मैं किसी किम नामजून को नहीं जानती। मैं उस घर में कैसे थी मुझे कुछ याद नहीं है। प्लीज प्लीज बॉस, ये कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं है। हमने कब से इसे पूछा है, बट ये सिर्फ रोए जा रही है और ये कह रही से कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर को बुलाओ और इसकी जांच पड़ताल करो। देखते ये नाटक कर रही है, सच में इसकी याददाश्त टूट गई है। और मैं अपनी मॉम के पास आके आता हूँ। जब तक मैं वापस यहाँ पर आऊँ सब कुछ ठीक होना चाहिए। देख लड़की, सर को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि तू झूठ बोल रही है तो तू ये समझ ले कि 2-3 दिन में हम तुम्हारी लाश उठाने वाले हैं। तो जो भी सच है वो सब कुछ बता दे। बता दे कहाँ पर है किम नामजून, और तू उस घर में क्या कर रही थी। तुम लोग पागल हो गए क्या? तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं नहीं जानती मैं उस घर में कैसे थी। मुझे होश आया तो वो भी तुम लोगों के सामने। मुझे बताइए मैं कौन हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ में। मुझे बहुत डर लग रहा है प्लीज। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है तो वो कार डॉक्टर को कहे देखो इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे वो देर सो जाती है। एंड कुछ समय बाद में जंगकुक घर पे आ जाता है। मिस्टर जंगकुक, मैंने उस लड़की को फुली चेक किया है, वो सच बोल रही है। सच में उसकी याददाश्त जा चुकी है और आई थिंक उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इस कारण उसकी याददाश्त एक अजीब तरीके से जा चुकी है। उसकी याददाश्त कब आएगी पता नहीं। और मेरे अनुसार आपको उसे दर्द नहीं देना चाहिए, उसे रोना नहीं चाहिए, वरना उसकी ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है। आप उसे यहाँ पर रखकर खुश रखना। मैं चलता हूँ। उस लड़के को जब भी होश आए मेरे पास में लाना। और एक बात ध्यान रखना, उसे यदि शरीर पर बिल्कुल भी चोट आए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। क्यों क्यों पकड़ रखा है तुमने मुझ लोग को? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं नहीं जानती। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। सच में मैं कुछ भी नहीं जानती। मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं आ रहा है। मैं कैसे बताऊंगी कि किम नामजून कौन है? प्लीज देखो, मुझे अपने घर जाना है। तो अच्छा तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा घर कौन है? हाँ, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? देखो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि मैंने तुम्हें पकड़ लिया कि तुम अभी ये नाटक कर रही हो तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं क्यों नाटक करूँगी? तुम पागल हो क्या? मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बस यहाँ पे ये बंद नहीं रहना चाहती। मुझे छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। तुम कहोगे तो मैं कुछ भी करूँगी, बट मुझे छोड़ दो। मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे बहुत गंदा लग रहा है। अच्छा ठीक है, यदि मैं कुछ कहूँ तो तुम करने के लिए रेडी हो, है ना? हाँ, तुम जो भी कहोगे मैं रेडी हूँ, बट प्लीज़ मुझे ऐसे मत पकड़ के रखो। मुझे बहुत गंदी फील आ रही है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। ओके, तो तुम्हें जब तक याद नहीं आ जाता तुम यहाँ पे रुकोगी मेरे पास में, वो भी मेरी पर्सनली मेड बनकर, समझी? मेड का मतलब मैं क्या क्या करूँगी? तुम मेरी नौकरानी होगी, मेरा सारा काम करोगी, और जो भी कुछ मैं कहूँगा वो सब कुछ। मतलब
मैं यहाँ रुकूंगी, हाँ, बट मुझे यहाँ पे नहीं रहना, प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही भेज दूंगा? हाँ, जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आ जाता तुम यहीं पे रुकोगी। तुम्हारी याद आने के बाद में तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन जब तक याद नहीं आता तुम यहाँ पे मेरी पर्सनली नौकरानी बन के रहोगी। मैं जो भी कुछ कहूँगा तुम्हें करना होगा। अभी मैं चलता हूँ। ये यहाँ पे क्या हुआ? सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जंगकुक सर ने किसी को अपना मेड बनाया है। यार यू टू मच लकी। सच में जंगकुक के पास में रहने के लिए लड़कियां मरती है। हम भी यहाँ पे इसलिए काम करते हैं कि थोड़ा बहुत जंगकुक को देख सके वो कितना हॉट एंड सेक्सी है। बट उसने तुम्हें मेड बनाया, अपनी नौकरानी। तुम 24 घंटे उसके आसपास रहोगे। तुम कितनी लकी हो यार, तुम्हारी जगह मैं क्यों नहीं होती? पूरा दिन बीत जाता है पर जंगकुक घर पे नहीं आता। जंगकुक रात को घर पर आता है, वो बहुत थका हुआ होता है, इसलिए वो अपनी रूम पे चल जाता है। एंड सभी लोग ते को उसके पास में भेज जाते हैं क्योंकि ते उसके पर्सनली मेट थी जो 24 घंटे उसके आसपास इसका ध्यान रखने वाली थी। और सभी लोग ते को सब कुछ बता देती है। लेकिन ते जब जंगकुक के रूम में आती तो देखती कि जंगकुक वहाँ पे नहीं था और वहाँ पे बहुत ही अंधेरा था। जंगकुक सर, आप यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई है यहाँ पे? रूम पे क्या कर रही हो? वो मैं आपके लिए पानी लेकर आई थी। सबने कहा था आपको पानी देने के लिए। ओके, मेरी गलती है, इसलिए माफ़ कर रहा हूँ। मेरे रूम पे बिना पूछे किसी की भी एंट्री नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। ओके, बट मैं आपके पर्सनली मेड हूँ, आपके साथ रहना मेरा है और ऐसे आने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तुम बहुत डरती हो, मुझसे मत डरा करो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, समझी? बट आप टेंशन दिखते हो। क्या मैं डेंजर दिखता हूँ तुम्हें चेहरे से? नहीं, चेहरे से तो आप हैंडसम है, आई मीन अच्छे हैं, बट वैसे टेंशन लगते हो। आप लोगों को इतना डांटते रहते हो, इसलिए मुझे डर लगता है। ओह गॉड, तुम्हारी याददाश्त आने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बच्ची बन गई हो। लाओ, कहाँ पर है पानी? वो टेबल पे रखा हुआ है। बातें जरूरी है, तेरा मिलना भी जरूरी। मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी। झूठी है वो राह सारी दुनिया की, इश्क जहां न चले। तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर ना दोनों मिले। तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। ये आप क्या करें? और आप इतने पास क्यों हैं? मैं तुम्हें कुछ रूल बताने वाला हूँ। मेरी मेड सर्विस में रहने पर तुम्हें वो सब कुछ फॉलो करने होंगे। कैसे रूल? मुझे तो ऐसे कुछ रूल नहीं बताए गए थे कि आप ऐसा कुछ करेंगे मेरे साथ में। वो रूल सिर्फ तुम्हें और मुझे बताओगे, ओके? सारी दुनिया की इश्क जहां न चले। तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर ना दोनों मिले। तू पहला पहला प्यार है। जंगकुक को स्लेप लगा देती है, मतलब थप्पड़ मार देती है। ये क्या है? ऑफ कोर्स मेरी याददाश्त गई है, बट इतनी भी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाओगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। पागल हो गए हो क्या? ऐसे किसी को भी तुम हाथ कैसे लगा सकते हो? चुपचाप मेरी बात को सुनो।
होता ना, पर जॉन जंगकुक एक गलती सिर्फ एक बार माफ करता है, समझी? और ये मेरे पर्सनली रूल है। मैंने मेरी पर्सनली इमेज तुम्हें सिर्फ इन वजह से नहीं रखा है कि तुम मेरी हेल्प करोगी या वरना मेरा ध्यान रखोगी, बल्कि मेरी पर्सनल इमेज मेरा स्ट्रेस दूर करने में है। और मेरा स्ट्रेस दूर ऐसे ही होगा, जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा, वरना तुम अपनी जान गंवा सकते हो। क्योंकि जॉन जंगकुक को जो पसंद आ जाता है वो सिर्फ जॉन जंगकुक का रहता है, समझी? तुम ऐसे बंदूक के नोक पर मुझे कुछ भी नहीं करा सकते। मैं नहीं डरती तुमसे। मैं यहाँ पे जाके सबको बता दूंगी कि तुम पर्सनली मेड के रूप में क्या क्या करा रहे हो। मैं ऐसे नहीं डरती, ओके? वो रास्ता रहा, रूम ओपन करो, बाहर जाओ और उन सबको सब कुछ बता दो। बट एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर सब कुछ मेरे लोग हैं। तुम्हें एक बार भी अपना मुंह खोला ना तो तुम्हारे साथ मैं उन सभी को मार डालूंगा जिन्होंने ये बात सुनी है, समझे? ये सब कुछ गलत है। तुम एक लड़की से ऐसा कुछ भी नहीं करा सकते उसके बिना मर्जी के। मैं सब कुछ करा सकता हूँ, समझे? और तुम मुझे पसंद आ गई हो, इसलिए तुम सिर्फ मेरी बन के रहोगी। मैं किसी को तुम्हारा नहीं होने दूंगा, और यदि तुम किसी की हो भी गई तो उसे और तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पे तो फुल्ली ट्राई करते हैं कि वो ये सब कुछ बात ना माने, पर जंगकुक के इतने सब कुछ कहने पर वो रेडी हो जाती है, बिकॉज जंगकुक ने उसे पर्सनली धमकी दी थी कि वो सबको मार डालेगा। और उसने सभी लोगों से बात सुनी थी कि जंगकुक जो कहता है वो करके दिखाता है। एंड आई एम सॉरी बैकग्राउंड वॉइस, मैं घर से बाहर हूँ अभी, तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पर। आई एम सॉरी। वेरी गुड बेबी गर्ल, मुझे पता था कि तुम मेरी ये बात बहुत जल्दी मानने वाली हो। डोंट वरी, मैं तुम्हें ज़्यादा हार्म नहीं दूंगा, बस तुम्हें मेरा स्ट्रेस दूर करना है। और तुम्हें भी पता है कि मेरा स्ट्रेस दूर कैसे होता है। I'm good at sorry, 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 Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. ऐसी सही तुम सबको देते हो क्या? नहीं, सिर्फ तुम्हें। तुम्हारे साथ ही मैंने सब कुछ किया है। तुम परफेक्ट हो और परफेक्ट रहोगे मेरे लिए। क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? यहाँ पे ते जंगू को कुछ भी जवाब नहीं देती है। वो दोनों एक दूसरे को हक करके वापस सो जाते हैं और इन्हीं सारी आवाज़ों से बाहर सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जंगूक ने ते को बहुत ही मारा है, क्योंकि ते आई थिंक उसकी बात नहीं मानी। वो सब बहुत इनोसेंट है यार। ते तुम्हें पेन हो रहा है क्या? क्या इनको पता है कि हम के बीच में क्या हुआ था? आप लोगों को पता है
कि हमारे बीच में कल रात को क्या हुआ था। ऑफ कोर्स सबको पता है, बाहर तक आवाज़ें आ रही थी। मुझे पता नहीं था जंगकुक सर इतने खड़ूस निकलेंगे कि वो तुम्हें इतना मारेंगे। आई एम सॉरी थे, हमें भेजना नहीं चाहिए था तुम्हें। हाँ अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई गलत बात नहीं है। वो मुझे मार नहीं रहे थे, बल्कि वो तो क्या थे, बल्कि क्या इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी अंदर से, बहुत ही ज़्यादा। और हमें लगा कि सारा सामान इधर उधर गिरा है। हाँ सामान तो उधर उधर गिर रहा था क्योंकि हम दोनों मैं कैसे बताऊँ, क्या क्या तुम दोनों कुछ और कर रहे थे? अरे नहीं नहीं, और कुछ नहीं। मैंने कैसे बता सकती हूँ, जंगकुक सर ने मना किया था। देखो जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ वो कल बहुत गुस्से में थे और चीज़ें उधर उधर पटक रहे थे, बट उन्होंने मुझे मारा नहीं। और फिर वो सो गए थे और रूम अंदर से बंद हो गया था, तो मैं बाहर नहीं आ पाई थी, इसलिए मैं अंदर थी। बट ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने मुझे मारा नहीं। ओह गॉड, अच्छा हुआ। हाँ ये जल्दी से किम नामजू सर मिल जाए, वरना जंगकुक सर तो इस घर को ही तबाह कर देंगे। किम नामजू, ये तो वही है ना जिनकी आप बात कर रहे थे, मुझसे बार बार पूछ रहे थे। ये है कौन? कोई दुश्मन है जो जंगकुक सर को तबाह करा जाता है? अरे पागल हो गया थे, वो जंगकुक सर के डैड है। डैड? पापा उनके? हाँ थे उनके पापा, लेकिन जंगकुक सर उन्हें पकड़ क्यों रहे हैं? ओ गॉड, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें बताती हूँ। जंगकुक सर एंड किम नामजू सर दोनों डिफरेंट है। जितना जंगकुक सर सीरियस है बिजनेस के लिए, किम नामजू उतना ही फ्रेंडली है। वो अपने वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और बार बार हनीमून पे चले जाते हैं, और अपना बिजनेस जंगकुक सर पे छोड़ दिया है, इसलिए जंगकुक सर उन्हें पकड़ के ढूंढते फिरते हैं। इस बार भी वो पता नहीं कहाँ हनीमून पे चले गए, और जिसका भी तुम उन्हें मिली थी ना, वो घर किम नामजू का ही है, पर्सनली रूम है, वो अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। उनकी वाइफ मतलब जंगकुक सर की मॉम, और वो जंगकुक सर की मॉम के साथ हनीमून पे चले जाते हैं। हाँ आई थिंक वो ये 50वीं बार है, शादी के बाद में पता नहीं कितने हनीमून पे चल चुके हैं, इसलिए नामजू सर को वो पकड़ के रखते हैं। और ऐसी कोई भी बात नहीं है, उनका कोई भी दुश्मन नहीं है। ओह अच्छा, ऐसे ऐसी बात है क्या? मुझे लगा कि वो उनका, सबको एक बार यही लगता है क्योंकि ये दोनों बाप बेटे से कम दोस्त ज़्यादा लगते हैं। कोई ना, तुम सब कुछ धीरे धीरे समझ जाओगे। वैसे तुम्हें यदि कोई भी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं चलती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। 3-4 दिन बीत जाते हैं एंड 3-4 दिन के इन दोनों के बीच में वो सब कुछ होता है जो आपने पहले नोट देखा था। एंड अदर सबको यही लगता है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है एंड ते को बहुत डांट लगाता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो कैसे भी करके जंगकुक से ते को बचाएंगे। बट ये वो मुमकिन ही नहीं था क्योंकि अब जंगकुक ते को छोड़ता ही नहीं था, वो 24 घंटे उसे अपने पास रखता। तुम ये मत सोचना कि मैं हर किसी को ये चोट देता रहता हूँ। तुम पहली ये लड़की हो जो मेरे इतने करीब हो और जिसे मैंने हाथ लगाया है, इसलिए प्लीज अपने आप को खास समझना। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जंगकुक? मैं सिर्फ तुम्हारी मैड हूँ, पर्सनली मैड, और इससे आगे कुछ भी नहीं। Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals like animals must. Maybe you think that you can hide. I can smell your scent from तुम कुछ भी समझो, बट तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता, अपने से दूर तो कभी भी नहीं। तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। नहीं दे नहीं, ऐसा कुछ भी मैं सोच रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जंगकुक सर क्यों तुमसे प्यार करेंगे? नहीं, तुम हो कौन, कहाँ रहती हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं पता। मुझे इतनी मुश्किल से तो मेरा नाम याद आया थे और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। गलतफहमी में मत रहना थे, जंगकुक सर तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। तुम सिर्फ उनकी मेड हो जो कि उनका काम करती हो और उनको सेटिस्फाई करती हो बस।
अब इन दोनों के मन में क्या है वो तो ये दोनों जाने। ऐसा करके 3-4 दिन बीत जाते। अब इन 3-4 दिन में जंगकुक फुल्ली चेंज हो गया था। ते उसे ऐसे डांट लगाती जैसे उसकी वाइफ हो, और सभी लोग देख के बहुत हैरान थे क्योंकि जंगकुक ते की फुल्ली बात मानता। ते जैसे कहते वैसे जंगकुक करता। अब जंगकुक ने ड्रिंक करना भी बंद कर दिया था और वो घर पे भी जल्दी आता, और उसने अब माफिया में सभी लोगों को मारना भी बंद कर दिया था। वो अपना बिजनेस भी बहुत अच्छे से संभालने लग गया था, तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। जंगकुक तुम नहीं सुनने वाले ना? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि इतनी रात को ड्रंक करके नहीं आना है, फिर भी तुम ड्रंक करके आए। आई एम सॉरी नाटे, आई एम लिटरली सॉरी। आगे ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे डांटो नहीं ना, प्लीज मुझे मत डांटो। जंगकुक ये पहले तो बोतल साइड में रखो, ऊपर से तुमने इतनी ड्रंक कर रखी है, अब ये बच्चों जैसे हरकतें करो। अपने रूम पर जाओ, चुपचाप सो जाओ, और बाहर सुबह तक बाहर मत निकलना, ये बंदा देख लेना। ये थे पागल हो गए क्या? जंगकुक सर को कैसे डांट रही है? ओह माय गॉड। जंगकुक मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि फिर से तुम ड्रंक कर रहे हो? प्लीज इसको यहाँ पे रखो और अपने रूम पर जाओ, वरना देख लेना रात का खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। प्लीज देख के, प्लीज एक बार ले लो, मुझे बहुत स्ट्रेस है। मेरे डैड मुझे मिल ही नहीं रहे, पता नहीं फिर से वो कहाँ हनीमून पे चले गए। देते बस एक बोतल। मैंने कहा ना जंगकुक इसको रखो यहाँ पर और चुपचाप अपने रूम पर जाओ, वरना देख लेना मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगी। ओके ओके बेबी, आगे से नहीं पीऊँगा, बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा। तुम जैसा कहोगे वैसा करूँगा। प्लीज बस एक बार पीने दो ना प्लीज। जंगकुक मैंने कहा ना तुम्हें, अपने रूम पर जाओ। पागल हो गए हो क्या? जंगकुक सर को क्या कह रही हो तुम? उन्हें जब ये सब कुछ पता चलेगा तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। बहन तुम्हें तो नहीं मरना होगा, बट हमें नहीं मरना है। प्लीज प्लीज ये छोड़ दो। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? जंगकुक सर कितने ज्यादा दारू पी चुके हैं, इतना ड्रिंक करेंगे तो उनकी हेल्थ को कितना होगा, बट तुम लोग कितना डरते हो। जंगकुक मैंने कहा इसे यहाँ पे रखो और चुपचाप अपने रूम पे जाओ, वरना मैं तुम्हें कभी भी बात नहीं करूंगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत बोलना। तुम बात नहीं करोगे तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है। मैं नहीं पीऊंगा, लो मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ, प्लीज। ओके बाय बाय। जाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ और नींबू पानी भी। जब तक कुछ मत करना, ओके? और सो जाओ। दीदी जल्दी आना, मुझे हगी करनी है तुम्हारे साथ एंड सोना भी है। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय जंगकुक सर, बाय बाय। गाइस तुम क्यों इतना डर रहे हो? तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज गए? कुछ भी नहीं होने वाला, समझे? अभी तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब उन्हें होश आएगा और वो सारी बातें याद आएगी तो तुम्हारी जो ये नाड़ है ना वो यहाँ पे लटकी हुई मिलेगी और हमारी तो पता नहीं कहाँ दबी हुई मिलेगी। तो क्यों करती है ऐसा? गाइस तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा नाम तेज से बदल देना, ओके? क्या तेज से बदलना? तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं अपने नाम के अलावा, बट हमारी तो फैमिली है ना। मैंने तो शादी भी नहीं की अभी तक, मेरे बच्चों का क्या होगा? वो तो मेरे पेट में रह जाएंगे। तुम पागल हो गए सभी, बकवास बंद करो। मैं सर के लिए कुछ खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। हाँ वो बाहर मत आने देना, और प्लीज अब शांत हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों को। वैसे तुम लोगों ने नोटिस किया जंगकुक सर ने तेरे को बेबी करके कहा और इतने प्यार से बोला। मुझे तो पक्का विश्वास है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना तो कुछ चल रहा है, वरना जंगकुक सर इतने चेंज हो गए जिन्हें जिन में भी चेंज नहीं कर पाए, उन्हें देर से चेंज हो गए। मुझे तो गड़बड़ लग रही है। हाँ ये बात तो मुझे भी लगा, मुझे लगा ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। हमें नामजा सर को बताना चाहिए। क्या? नहीं नहीं, जंगकुक सर बहुत मारेंगे, बट बताना तो पड़ेगा ना। फिर यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं एंड ते भी नींबू पानी एंड कुछ खाने के साथ में जंगकुक के रूम में जाती है। जंगकुक अब रोना बंद करो, तुम्हारे रोने की आवाज से मेरा सिर दुखने लगा है। तुम्हें यहाँ पे कोई देख के नहीं बता सकता कि तुम एक माफिया और इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हो। हाँ अच्छा ठीक है बाबा, आगे से ऐसा नहीं डांटूंगी, अब चुप हो जाओ ना।
तुम्हें मेरी बेइज्जती कर दी सबके सामने। वो लोग को कैसे हंस रहे थे। हम जंकुक की पावर भी नहीं रही। अरे जंकुक, वो लोग तुमसे अभी भी उतना ही डरते हैं। वो गोरी कैसा बंदा है। देखो रोना बंद करो। तुम रो के ना, तुम ऐसे चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं रोऊंगा, बट मैं क्या करूं, ये आंसू अपने आप मेरी आंखों से निकल रहे हैं। मैं रोक भी रहा हूँ इन्हें। हो गॉड जंकुक, अच्छा ठीक है चुप रहो, मैं तुम्हें किसी दूंगी। ओके प्लीज अब चुप हो जाओ। किसी? ओके मैं चुप हो जाऊंगा, बट यहाँ पर देना लिप्स पर। जंकुक को अच्छा लगेगा। ओह गॉड, ये ड्रंक होने के बाद में बच्चा कैसे बन गया। तो फाइनली आप लोग आ गए। आपको अपने बेटे की याद आई गई फाइनली। हाँ, हमें यहाँ से फ़ोन आया था और बहुत ही शॉकिंग बात पता चली, तब आए। शॉकिंग बात? कैसे कैसे बात है? नहीं नहीं, अभी नहीं बताने वाले, अच्छे सा टाइम आने दो और हमें भी देखने दो कि जो बात हमें पता चली है वो सच है या ना, फिर बताएंगे। मॉम डैड आप पागल हो गए हो। एक तो अपने बेटे को छोड़ के कहीं भी निकल जाते हो, वो भी बिना बताए। बता के जाते तो कौन सा मैं आपको रोक देता। जंकुक पिछली बार हम तुम्हें बता के जाने वाले थे, पर तुमने क्या किया, मेरी टिकट ही कैंसिल कर दी और जो फ्लाइट मैंने बुक कराई थी मेरी चिन्नू बेब के लिए वो भी कैंसिल कर दी। तुम्हें बताना मतलब बहुत बुरा है, मैं नहीं बताने वाला। डैड अब आपकी उम्र ही है क्या हनीमून पे जाने की? अभी मेरी उम्र नहीं है तो क्या हुआ, उम्र बढ़ा लेंगे। अपनी उम्र से लिहाज रखो, तुम भी इतने बड़े हो गए हो। किसी को पालो पोसो, हमें पोते दो, हम खिला लेंगे। बट तुम तो वो रेडी नहीं हो, तो हमें हनीमून पे जाने दो। सच में डैड आप पागल हो गए हो। हनीमून पर मेरी जाने की उम्र में आप लोग जा रहे हो। अच्छा ठीक है जाया करो, बट पूरे मीडिया को बता के जाते हो कि आप लोग हनीमून पे जा रहे हो। फिर हमारी कंपनी की क्या रेपुटेशन रहती है? हमारी कंपनी इसी नाम से बदनाम होती जा रही है। अब तुम्हें चप्पड़ चप्पड़ करना बंद कर। ये लोग ऐसे बातें करते रहते हैं तभी ते अचानक से आती है। हम ते को देख के जिन नामजुन दोनों हैरान हो जाते हैं। ते प्रिंसेस तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें उसका से जंकुक तुम ते को यहाँ पे लेकर आए? तुम पागल हो गए हो क्या? मॉम डैड क्या हुआ? मैं उस घर में तुम आप लोगों को ढूंढने के लिए गया था तो मुझे ये मिल गई वहाँ पर, और इसकी याददाश्त भी गायब है। हमें पता है ये बात, और तुम यहाँ पे क्यों लेकर आए इसे? वहाँ पे ये सुरक्षित थी, इसे कुछ हुआ तो नहीं ना? डैड पहले बात क्या है मुझे बताइए। फिर यहाँ पे आरम जंकुक को सब कुछ बताता है। एंड चलो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या है। ये है किम ताeyong, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी, जो कि आरम के बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। और इसके पीछे बहुत सारे माफिया लोग लगे हुए हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत क्यों है, और इसकी प्रॉपर्टी बहुत बाकी है। डेट की डेट बहुत पहले हो गई थी एंड डे ने सारा बिजनेस संभाला था, बट एक एक्सीडेंट के कारण डे की याददाश्त चली जाती है। इसलिए डे को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए किम नामजू ने डे को अपने पास में रखा जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आए, और उसका बिजनेस भी वो खुद संभालने लगे, जो कि अभी जंकुक संभाल रहा है। मतलब जंकुक अपना और डे का दोनों बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन जंकुक को भी ये बात पता नहीं थी। डैड आप पागल हो गए हो क्या? आपने मुझसे ये बात छुपाई, और ते आपके पास कब से थे? आई थिंक एक साल से ते आपके पास में थी, बट ते को एक बीमारी है जंकुक। ते बार बार अपनी याददाश्त भूल जाती है, मगर उसे यदि अपनी याददाश्त याद भी आई तो वो फिर से वो भूल जाएगी कुछ समय बाद में। इसलिए ते को हम दोनों याद नहीं है और नहीं तुम याद होंगे, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाई हमारे बारे में। ओ गॉड, और ये सारी बातें ते भी वहाँ पे सुन रही थी, और ते को इतना बुरा लगता है क्योंकि अब धीरे धीरे ते भी ठीक होने लगी थी, तो ते वहाँ से भाग के चली जाती है, और ये बात जंकुक भी नोटिस कर लेता है। ते बेबी प्लीज मेरी बात सुनो, नहीं दूर हटो मुझसे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरी याददाश्त, बिजनेस में डेड, मौत, मेरा ये क्या है जंकुक? मैं कैसी हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, यू आर ओके, तुम एकदम परफेक्ट हो, और
पास्ट में जो भी कुछ हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम कितनी बड़ी बिजनेसमैन की बेटी हो या तुम कितना भी बिजनेस चलाती हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बट अब तुम मेरी फियांसी हो, मेरी वाइफ बनने वाली हो। क्या? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यही मैं तुम्हें कुछ दिन में बताने वाला था। इसके लिए मैंने बहुत तैयारी भी की थी, बट मुझे लगता है कि ये सही टाइम है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम्हारी आवाज़ कैसे भी हो जाए, वापस आए, कुछ भी हो जाए, बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। क्या तुम मुझे प्यार करती हो? हाँ, करती हूँ। फिर उसके बाद में तेको को शादी कर लेते हैं एंड तेको अभी भी कुछ याद नहीं था, बट वो बहुत हैप्पी थी जंगकुक के साथ में। एंड जो ते का बिजनेस था वो जंगकुक फिर से ते के नाम कर देता है एंड वो हैप्पी हैप्पी एक दूसरे के साथ में रहते हैं। ये हैप्पी हैप्पी क्या होता है? कोई ना, इट्स ओके, बाय।